स्वागत आप सभी का। सुबह की बड़ी खबर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज स्ट्रीट वेंडर्स को बड़ी सौगात देंगे। सीएम 6,10,000 स्ट्रीट वेंडर्स के खाते में 61 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। दोपहर 3 बजे एक कार्यक्रम के दौरान ये राशि ट्रांसफर की जाएगी। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के खाते में 1,000 की सहायता राशि दी जाएगी। कोरोना की वजह से सरकार ने शहरी स्ट्रीट वेंडर्स की मदद का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के कोरोना अपडेट की अब बारी है और बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो बीते 24 घंटे में जितने कोरोना पीड़ित मरीज सामने आए उससे ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घर पहुंच गए। 12,762 लोग पॉजिटिव आए हैं पूरे प्रदेश में। इंदौर में यह आंकड़ा रहा। 1,789 नए मरीज मिले हैं इंदौर में, तो भोपाल में 1,811 ये संख्या रही है नए मामलों की। बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 95 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी, लेकिन बीते 24 घंटे में रिकवर होने वाले मरीजों का आंकड़ा 13,363 रहा। तो रिकवरी रेट तेजी से बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश में 13,363 लोग रिकवर हुए बीते 24 घंटे। इधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एमपी आने वाली दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश के सागर और जबलपुर के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस बोकारो से निकल चुकी है। राज्यों के लिए चलाई जा रही ये ट्रेनें कोविड पीड़ित रोगियों की जीवन रक्षा में अहम भूमिका निभा रही है। बोकारो से ऑक्सीजन एक्सप्रेस निकल चुकी है और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह ट्वीट किया है कि सागर और जबलपुर ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंचेगी। मेडिकल ऑक्सीजन लेकर ये ट्रेन रवाना हो चुकी है और लोगों के लिए, पीड़ित रोगियों के लिए एक बड़ी कोशिश रेलवे की तरफ से की जा रही है। एक बड़ी भूमिका निभाई जा रही है रेलवे के द्वारा। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाएगा। अभी तक वैक्सीन ही नहीं मिली है, वैक्सीन की डोज ही नहीं मिली है। हालांकि 1 तारीख की घोषणा कर दी गई केंद्र की तरफ से कि 1 मई से अब 18 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। लेकिन अभी तक केवल मध्य प्रदेश नहीं, अन्य राज्यों से भी ये खबरें आई हैं कि यहां पर वैक्सीन की डोज नहीं मिल पाई है। 3 मई को वैक्सीन मिलने की संभावना जताई जा रही है मध्य प्रदेश में और उसके बाद वैक्सीनेशन शुरू हो पाएगा। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन होना है। पहले 18 साल से ऊपर के नौजवानों को वैक्सीन लगाने का अभियान प्रारंभ होना था। इसके लिए मध्य प्रदेश ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के लिए संबंधित कंपनियों को ऑर्डर जारी किए थे। खरीदने के ऑर्डर हमने प्लेस किए थे, लेकिन दोनों कंपनियों से संपर्क करने के बाद यह पता चला है कि 1 तारीख को वो हमें वैक्सीन के डोजेज दे नहीं पाएंगी और इसलिए 1 मई से वैक्सीनेशन का यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश में प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा। और रायपुर से भी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ से भी खबर है। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन 1 मई से शुरू होना है, लेकिन इसको झटका लगा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन नहीं शुरू हो पाएगा। 1 मई से शुरू वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा। वैक्सीन की ही उपलब्धता नहीं है और इसका असर पड़ रहा है क्योंकि राज्य को 3 महीने को वैक्सीन नहीं मिल पाएगी। कंपनी ने तत्काल आपूर्ति से इनकार कर दिया है। सरकार ने दरअसल 50 लाख टीके का ऑर्डर दिया था। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों के लिए यह ऑर्डर दिया गया था। भारत बायोटेक ने 3 लाख वैक्सीन देने के लिए हामी भरी है।
कि मई के महीने में केवल 3 लाख वैक्सीन ही कंपनी दे पाएगी और सीरम कंपनी जो है वो भी तुरंत आपूर्ति के लिए तैयार नहीं है, कोविशील्ड के लिए भी। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण की जो शुरुआत होनी है, इसमें 1,35,00,000 लोगों को वैक्सीनेशन होना है, लेकिन अभी वैक्सीन की डोज ही पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में यह झटका लगा है। और ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रिप्रेजेंटेटिव पर रासुका लगी है। नकली रेमडेसिविर बेचते हुए इसे पकड़ा गया। 16,000 रुपए में ये नकली रेमडेसिविर बेचा गया था। मरीज के परिजन को बेचा था ये इंजेक्शन। खाली वायल में नॉर्मल सलाइन भरकर ये बेचता था। बहुलापुर से इसे पकड़ा गया है और रासुका लगाने का ये पहला मामला सामने आया है। ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है जिसने नकली रेमडेसिविर बेचा था और उसको भी 16,000 रुपए में बेचा था। इसे पकड़ा गया है और ये दरअसल खाली वायल में नॉर्मल सलाइन भरकर बेच रहा था। बहुलापुर से इसे पकड़ लिया गया और उस पर रासुका लगाई गई है और रासुका लगाने का ये पहला मामला होता है। ग्वालियर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी लगातार जारी है और इस मामले में निजी अस्पताल के संचालक को पकड़ा गया है। मैक्स केयर अस्पताल का ये संचालक है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही क्राइम ब्रांच ने रवि रजक के साथ ही मेडिकल स्टोर संचालक को भी पकड़ा और कुल 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने स्ट्रिंग कर इन लोगों को पकड़ा है। 3 लोगों को 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ पकड़ा गया है। इधर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री देर रात एक बार फिर से ग्वालियर के कोविड अस्पताल पहुंचे और पीपीई किट में मरीजों का हाल जाना। मंत्री जी को कोविड वार्ड में देखकर जहां मरीजों को काफी सांत्वना मिली, वहीं मरीजों ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को अपनी तकलीफों से भी रूबरू कराया। ऊर्जा मंत्री ने मरीजों से बातचीत के दौरान उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मंत्री ने मरीजों से, उनके परिजनों से हाथ जोड़कर अपील की और कहा कि मास्क लगाना न भूलें, खुद भी मास्क लगाएं, दूसरों को भी 2 गज की दूरी बनाए रखने की गुजारिश करें और मास्क लगाने की गुजारिश करें। तभी हम इस बीमारी को खत्म करने में कामयाब हो पाएंगे। मैं उन डॉक्टरों को प्रणाम कर रहा हूँ, उन वार्ड बॉय को प्रणाम कर रहा हूँ कि जो 8 घंटे किट पहन के कैसे रहते हैं। मेरी 2 घंटे अगर मैंने किट पहनी तो मेरे कपड़े देख रहे हो सारे गीले पसीने से भीगे। प्रणाम कर रहा हूँ। और अंदर मरीज, भगवान उनको ताकत दे और वो स्वस्थ। मैं लोगों से फिर अनुरोध कर रहा है ये सेवक, दिल की आवाज़ है, मास्क लगाओ दोस्तों, 2 गज की दूरी रखो, इस कड़ी को रोको, नहीं इस महामारी में कई अपने प्रियों को हम खो देंगे। अगर उनको प्यार नहीं करते हो तो आओ शपथ लो कि मास्क लगाएंगे, साबुन से हाथ धोएंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे। शासन स्तर पर जो व्यवस्थाएं बनेंगी उनको हम सब मिलकर पूरा करेंगे, ये भरोसा रखिएगा। और जो मुझे कमियां दिखी हैं, अभी मैं प्रशासन को उन कमियों को सुधारने का निर्देश आपका सेवक अभी देगा। पर मैं आभारी हूँ इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का कि इस भीषण परिस्थिति में भी वो पूरी टीम को एक साथ लेकर के सबको ऊर्जा दे रहे हैं। मैं आप सबको पुनः प्रणाम करता हूँ। यह सेवक पुनः प्रणाम करता है। झाबुआ में एक बारात को उल्टे पांव भागना पड़ गया। बोड़ायता गांव में यह बारात दरअसल निकल रही थी। अचानक पुलिस पहुंच गई और पुलिस को देखते ही दूल्हे को छोड़ बारात में शामिल लोगों ने दौड़ लगा दी। सारंगी पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर मोहन गरवाल नाम के शख्स पर केस दर्ज किया है। साथ ही डीजे और वाहनों को जब्त किया गया है। जिले में शादियों पर रोक है। 30 अप्रैल तक एक पक्ष से 5 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है।
इधर भोपाल में रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी के अंतिम संस्कार में पुलिस ने मदद की। कोरोना संक्रमित मरीज ने घर पर अंतिम सांस ली थी, लेकिन ना तो दो बेटों ने और ना ही आसपास के लोगों ने अंतिम संस्कार के लिए रुचि दिखाई। ऐसे में कर्मचारी की पत्नी ने पुलिस से मदद मांगी। ऐशबाग पुलिस मदद को सामने आई और अंतिम संस्कार कराया गया। पत्नी ने मुखाग्नि दी। ऐशबाग इलाके के जगन्नाथ कॉलोनी का ये मामला है। जबलपुर में निजी अस्पताल के एक पेशेंट को सीटी स्कैन के आधार पर कोविड पॉजिटिव बताने पर बखेड़ा खड़ा हो गया। महिला के मुताबिक आरटीपीसीआर टेस्ट आने पर पता चला कि पेशेंट कोविड नेगेटिव है, उसे कोरोना नहीं हुआ था। इसी बात पर नाराज होकर महिला अस्पताल पहुंच गई और उसने हंगामा कर दिया। डॉक्टर से सवाल किया कि बिना कंफर्म हुए डॉक्टर ने क्यों पेशेंट को कोविड पॉजिटिव बता दिया। इसी दौरान महिला ने डॉक्टर के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया और पूरी घटना का वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। बाद में अस्पताल की शिकायत पर पुलिस ने महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। महिला जो है सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रदीप पटेल के साथ अभद्रता करते हुए जो है वीडियो बनाई थी और उसको सोशल मीडिया पे वायरल की थी। उसकी जांच पाए जो है अपराध का घटित होना पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। हाँ, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसकी तलाश कर रहे हैं। उसकी जानकारी मिल जाएगी हॉस्पिटल से, उसके बाद उसको अरेस्ट करेंगे। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना पर आज मोदी कैबिनेट की बैठक होनी है। सुबह 11 बजे वर्चुअली यह बैठक रखी गई है और कोरोना के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी समीक्षा करेंगे। और दूसरी लहर के बाद कैबिनेट की ये पहली बैठक हो रही है। बैठक में कोरोना पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, तो काफी अहम बैठक ये होने जा रही है। और दिल्ली से अनूप गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अनूप, ये दूसरी लहर के बाद ये कैबिनेट की पहली बड़ी बैठक होने जा रही है और काफ़ी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है। क्या फैसले हो सकते हैं, क्योंकि जो हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से पॉजिटिव रेट सामने आ रहा है, वो बहुत गंभीर इशारा कर रहा है। देखिए, आपको बता दूं कि ये कैबिनेट की बैठक नहीं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक है, मंत्रिमंडल की बैठक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बैठक बुलाई है। काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। कैबिनेट तो आमतौर पर रूटीन स्तर पर होती रही है। दूसरी तरफ बता दूं कि ये सेकेंड वेव के बाद ये मंत्रिमंडल की पहली बैठक को इसलिए महत्वपूर्ण कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से तैयारियों को लेकर के राज्य सरकारें लगातार केंद्र सरकार की आलोचना कर रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में एक महामंथन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने मंत्रिमंडल के जो सहयोगी हैं उनके साथ की जाएगी कि आगे किस तरीके से रोड मैप तैयार किया जाए जिससे लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। दूसरी तरफ बता दूं कि जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा कि मेडिकल फैसिलिटीज, ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए, तो जाहिर सी बात है कि आज की बैठक में जरूर इस बात पर चर्चा की जाएगी, समीक्षा की जाएगी कि केंद्र सरकार की तैयारियां कहां तक है और आगे केंद्र सरकार किस तरीके से इस मसले पर बढ़ती है। दूसरी तरफ 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा। ऐसे में मंत्रिमंडल के सहयोगों को जरूर भूमिका दी जाएगी कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन ड्राइव को खत्म किया जाए जिससे इस बीमारी के रोकथाम में मदद मिल सके। दूसरी तरफ जो सूत्र बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल के सहयोगियों को जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग स्तर पर कोई बड़ा दायित्व तो दे सकते हैं जिससे कि इस महामारी में निपटने में लोगों को सीधे सहायता प्रदान की जा सके। जी अनूप, एक चीज़ और है, कुछ राज्यों से जैसे कि छत्तीसगढ़ से खबर आई कि वहाँ पर जो वैक्सीन की डोज मांगी गई वो नहीं आपूर्ति कर पा रही हैं कंपनियां, या मध्य प्रदेश में भी एक की जगह ये कहा जा रहा है कि इसे थोड़ा पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी समस्या आ रही है वैक्सीनेशन को लेकर। जो शुरुआत होनी है 1 तारीख से इसकी शुरुआत होनी है, लेकिन उसके पहले ही ये खबर आ गई कि वैक्सीन तो है ही नहीं।
नहीं, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे और राज्य हैं जहां पर वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए केंद्र सरकार जो है योजना बना रही है। राज्य सरकारों को पूरा अधिकार दिया गया है। जाहिर सी बात है कि वो वैक्सीन निर्माता कंपनियों से सीधे बातचीत करके जितनी जरूरत है उसकी मात्रा में वो राज्य सरकारें मंगा सकती हैं वैक्सीन। केंद्र सरकार भी पूरी तरह से हेल्प करने के लिए तैयार है, क्योंकि केंद्र भी वैक्सीन जो है वो खरीद रही है। तो तमाम चीजें आज की बैठक में चर्चा की जाएगी और जो समस्याएं आ रही है उसका समाधान किया जाएगा। जी अनूप, एक चीज और है कि लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा, मामले 3,80,000 को छू गए हैं, आज भी जो डेटा आएगा वो भी हो सकता है कि और बढ़ जाए। ऐसे में क्या लॉकडाउन जैसी बातों पर चर्चा हो सकती है क्या? देखिए, आपको बता दूं कि पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात हो रही थी, तो उस वक्त भी उन्होंने इस बात को कहा था कि लॉकडाउन जो है वो आखिरी ऑप्शन होगा। और पिछले दिनों जब राष्ट्र के नाम संबोधन भी हुआ था तो उस समय भी उन्होंने आखिरी विकल्प भी बताया था। तो ऐसे में नेशनल लॉकडाउन लगाया जाएगा, ये अभी संभव नहीं दिखता है, लेकिन ये चर्चा का विषय हो सकता है। अभी जिस तरह की स्थितियां बन रही है, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता इस बारे में। राज्य सरकारें अपने स्तर पर वो लॉकडाउन लगा रही हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे, अंतर्राज्यीय सीमा अब सील हो गई। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है, कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सख्ती जरूरी है, सरकार सीमा सील करने पर विचार कर। तो ये बड़ी खबर, सरकार सीमा सील करने पर विचार कर। उत्तर प्रदेश की सीमाएं, उनको अब जो बस परिवहन आती थी, बसें आती थी, उसको बंद करने का राज्य सरकार ने तय किया है कि अब उस यात्री बसें हैं उन सबको बंद कर दिया जाएगा। आज सुझाव ये भी आए थे कि सीमाएं सील कर दी जाएं, जिस पर भी विचार चल रहा है। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे, बने रहिए आप। तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है